डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सैटेलाइट। लास्ट टाइम हमने सैटेलाइट पढ़ा था, सैटेलाइट क्या होता है, और साथ में ऑर्बिटल वेलोसिटी का कंसेप्ट भी किया था। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है किसी भी सैटेलाइट की किसी गिवन ऑर्बिट के अंदर। तो सैटेलाइट जो हमारे पास दो तरह के सैटेलाइट होते हैं। सबसे पहले हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और दूसरे इनको जियो साइक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं हम। और दूसरे सैटेलाइट जो हमारे पास वो है पोलर सैटेलाइट। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है ये सैटेलाइट, देखो यहाँ से पता लग रहा है जियो स्टेशनरी, यानी कि जियो मीनिंग अर्थ, अर्थ के विद रिस्पेक्ट में जो क्या है स्टेशनरी है। ऐसे सैटेलाइट को क्या नाम देंगे हम? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ए सैटेलाइट विच appears to be at a fixed position at a definite height to an observer, मीनिंग ऑब्जर्वर कहाँ पर है? ऑन अर्थ, ऑन अर्थ, अर्थ पर अगर कोई ऑब्जर्वर है और उसके विद रिस्पेक्ट में अगर कोई सैटेलाइट कैसा अपीयर होता है, किसी फिक्स्ड पोजीशन पर अपीयर होता है और कुछ डेफिनेट हाइट पर, तब हम उस सैटेलाइट को बोलते हैं, वो सैटेलाइट कैसा है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा। तो इनको हम जियो साइक्रोनस सैटेलाइट भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी एंगुलर वेलोसिटी जो है, एंगुलर वेलोसिटी जो इनकी होगी, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड कह सकते हैं हम यहाँ पर, एंगुलर स्पीड is synchronized with the speed of angular speed of अर्थ। इनकी जो एंगुलर स्पीड है वो अर्थ की जो एंगुलर स्पीड है, अर्थ की कौन सी एंगुलर स्पीड? अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस। अर्थ की अपनी ही एक्सिस के अराउंड जो स्पीड है उतनी ही स्पीड किसकी रखी जाती है? एंगुलर स्पीड अगर सैटेलाइट की हो तो ऐसे सैटेलाइट को बोलते हैं हम जियो साइक्रोनस सैटेलाइट। और इनके ऑर्बिट को हम बोलते हैं जियो साइक्रोनस ऑर्बिट। यहाँ पर कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास हैं जो हम डिस्कस करेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए। कुछ एसेंशियल कंडीशंस हमारे पास है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होने के लिए, तो ये हम डिस्कस करते हैं। एसेंशियल कंडीशन, एसेंशियल कंडीशंस फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, तो क्या क्या एसेंशियल कंडीशन है? सबसे पहले हमारी कंडीशन है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट जो है वो कितनी होनी चाहिए? तो हाइट जो है, हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ऑर्बिट की जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए? शुड बी नियरली 36,000 किलोमीटर, यानी कि अर्थ के सरफेस से इसकी हाइट की रिक्वायरमेंट है नियरली कितनी होनी चाहिए? 36,000 किलोमीटर होनी चाहिए। क्लियर है? दूसरा पॉइंट हमारे पास है, तो हमने हाइट की बात कर ली। कोई भी सैटेलाइट जियो स्टेशनरी कब होगा? अगर उसकी हाइट 36,000 किलोमीटर के पास होगी। टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करते हैं अब इसके,
तो इसका टाइम पीरियड जो है, इट्स टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो है इसका वो कितना होना चाहिए, अराउंड द अर्थ के अराउंड जो टाइम पीरियड है इसका वो कितना होना चाहिए, शुड बी सेम एज दैट ऑफ अर्थ, अबाउट इट्स एक्सिस। तो अर्थ का जो टाइम पीरियड है अपनी एक्सिस के अराउंड वो कितना होता है, हम कितना लेके चलते हैं उस टाइम पीरियड को, एग्जैक्टली 24 आवर्स लेके चलते हैं, 24 आवर्स लेके चलते हैं इसको हम, 24 आवर्स। तो मीनिंग क्या है, सैटेलाइट जो एक राउंड कंप्लीट करेगा अर्थ के अराउंड, एक राउंड जो कंप्लीट करेगा, अगर हम देखो यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ ये अर्थ है और अर्थ से कुछ हाइट पर, कितनी हाइट पर, 36,000 किलोमीटर की हाइट पर जो है ये एक स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो इसके अराउंड रिवॉल्व करता है। और रिवॉल्व जब कर रहा है ये इसके अराउंड, तो इसकी जो स्पीड है, ठीक है, स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्पीड फिर अर्थ की स्पीड के इक्वल होनी चाहिए। और अर्थ की जो स्पीड लेके चलते हैं 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड लेके चलते हैं हम, ये क्या होते हैं 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। और टाइम एक चक्कर लगाने का जो टाइम आएगा वो कितना होना चाहिए, 24 आवर्स के इक्वल आना चाहिए। तो दो मेन कंडीशन ये आ गई। थर्ड कंडीशन करते हैं हम, तो इसका रिवॉल्यूशन का जो प्लेन आएगा, प्लेन ऑफ रिवॉल्यूशन, ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का प्लेन ऑफ रिवॉल्यूशन जो है, जिस प्लेन में ये रिवॉल्व करेगा वो कौन सा होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए। प्लेन ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट शुड बी कोप्लेनर। किसके साथ कोप्लेनर होना चाहिए, कोप्लेनर विद इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन के साथ ये क्या होना चाहिए, कोप्लेनर। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं, रोटेशन की जो सेंस है वो क्या होनी चाहिए, रोटेशन जो है इसका, रोटेशन शुड बी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मीनिंग हमें पता है अर्थ जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है, तो हमारा सैटेलाइट भी किधर से किधर रोटेट करना, ईस्ट की तरफ। तो ये कुछ कंडीशंस आ गया है सैटेलाइट के लिए। सबसे पहले हाइट की कंडीशन आ गई है, 36,000 किलोमीटर होनी चाहिए अर्थ के सरफेस से। फिर इसके टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन 24 आवर्स होना चाहिए। फिर थर्ड कंडीशन जो आई, प्लेन ऑफ रिवोल्यूशन जो है कोप्लेनर होना चाहिए इक्वेटोरियल प्लेन के साथ। और फोर्थ वन जो आई, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है मूव करे। तो नेक्स्ट पॉइंट है यूजेज ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट कहाँ पर यूज होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के यूज गिवन है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो यूज है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का वो होता है कम्युनिकेशन के अंदर, तो इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं। तो सबसे पहला जो सैटेलाइट, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट था वो टेलीस्टार था, टेलीस्टार, जो कि यूएसए ने 1962 के अंदर लॉन्च किया था। और जबकि इंडिया ने जो लॉन्च किए कम्युनिकेशन सैटेलाइट वो इनसेट 2B एंड इनसेट 2C थे। नेक्स्ट हमारे पास है पोलर सैटेलाइट्स। पोलर सैटेलाइट क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है पोलर सैटेलाइट। तो ऐसे सैटेलाइट जो अर्थ के पोल के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, यानी कि पोलर ऑर्बिट के अंदर जो रिवॉल्व करते हैं, ऐसे सैटेलाइट को बोलते हैं पोलर सैटेलाइट।
और पोलर सैटेलाइट को हम बोलते हैं सन साइक्रोनस और सैटेलाइट्स, या इनके ऑर्बिट को बोलते हैं सन साइक्रोनस ऑर्बिट। जैसे हमारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थे उनको हमने बोला था जियो साइक्रोनस सैटेलाइट, और इनको हम बोलते हैं सन साइक्रोनस सैटेलाइट, या इनके ऑर्बिट को बोलते हैं सन साइक्रोनस ऑर्बिट। और इसकी हाइट की बात करें, अगर पोलर सैटेलाइट जो होते हैं वो लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट बोला जाता है इनको हम, क्योंकि ये 500 से लेके 800 किलोमीटर की हाइट तक होते हैं। जबकि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के केस में क्या था, 36,000 किलोमीटर की हाइट थी उनके लिए। और नेक्स्ट बात करते हैं इनके रोटेशन की, डायरेक्शन की। तो ये नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ, यानी कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की तरफ रोटेट करते हैं पोल के अराउंड। पोल के अराउंड किधर से किधर रोटेट करते हैं, नॉर्थ से साउथ। नेक्स्ट है टाइम पीरियड। इनका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन जो है, एक चक्कर जो ये पोल के अराउंड अपना कंप्लीट करते हैं वो 100 मिनट्स में कंप्लीट करते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास पोलर सैटेलाइट। तो पोलर सैटेलाइट जो होते हैं हमारे पास, ये अर्थ के पूरी अर्थ को व्यू कर सकते हैं, ठीक है। जबकि साइक्रोनस सैटेलाइट जो थे, जियो साइक्रोनस सैटेलाइट, वो अर्थ की किसी एक पार्टिकुलर पोजीशन को ही व्यू कर सकते थे। जबकि पोलर सैटेलाइट जो पूरी अर्थ को जो है वो क्या कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। तो इसलिए इनका जो यूज है, कम्युनिकेशन के लिए इनका यूज नहीं होता है, और इनका यूज बल्कि किसके लिए होता है, रिमोट सेंसिंग के लिए यूज होता है। अगर हम यूज की बात करें, यूजेज ऑफ पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट जो होते हैं क्या कर सकते हैं, ये जो कंप्लीट अर्थ है, होल अर्थ कैन बी viewed by the camera of polar satellite। पोलर सैटेलाइट के अंदर जो कैमरा होता है उससे पूरी की पूरी अर्थ को, कंप्लीट अर्थ को जो है देखा जा सकता है। मीनिंग क्या है, एक सिंगल जो है, सिंगल पोलर सैटेलाइट कैन मॉनिटर 100% अर्थ सरफेस। मीनिंग क्या है, एक सिंगल सैटेलाइट जो है वो 100% पूरी की पूरी अर्थ को मॉनिटर कर सकता है, पूरी की पूरी अर्थ को मॉनिटर कर सकता है। कौन कर सकता है, एक पोलर सैटेलाइट जो है कंप्लीट अर्थ को क्या कर सकता है, मॉनिटर कर सकता है यहाँ पर। और हर एक जो लोकेशन है अर्थ के सरफेस पर, वो ट्वाइस जो है, एक दिन में 2 बार, कितनी बार, ट्वाइस ईच डे, किसी भी पार्टिकुलर पोजीशन को जो है, या किसी लोकेशन को, अर्थ के ऊपर कोई भी पार्टिकुलर लोकेशन जो है उसको ये पोलर सैटेलाइट दिन में 2 बार जो है मॉनिटर कर सकता है। कितनी बार मॉनिटर कर सकता है, दिन में 2 बार ये उसको मॉनिटर करता है, या उसको देखता है, ऑब्जर्व करता है। यूज कर रहे थे हम यूज ऑफ पोलर सैटेलाइट, तो कम्युनिकेशन में इनका यूज नहीं होता। ये इसकी जो है अगर हम देखें, दे आर नॉट यूज्ड इन कम्युनिकेशन के लिए, इसका यूज नहीं है। तो इसका यूज कहाँ पर होता है, यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में इसका यूज होता है, रिमोट सेंसिंग में इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर यूज होता है, रिमोट सेंसिंग में इसका यूज होता है। और इसीलिए इनका नाम रखा गया है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कौन से होते हैं, पोलर सैटेलाइट जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और जबकि कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन से होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट हमारे होते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो अगर हम इनके यूज की बात करें, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, पोलर सैटेलाइट का यूज होता है फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द इमेजेस ऑफ क्लाउड। क्लाउड्स की जो इमेज है उसकी इन्फॉर्मेशन कौन देता है हमें, जो है पोलर सैटेलाइट देते हैं। एटमॉस्फेरिक डाटा कलेक्ट करने में यूज होता है। ओजोन लेयर जो है एटमॉस्फेयर के अंदर, उसके अंदर जो डिटेक्ट था
कहाँ पर पाया गया था वो? एंटार्क्टिका में पाया गया था। उसको भी डिटेक्ट करने में किसका यूज हुआ है? पोलर सैटेलाइट्स का यूज हुआ है। तो अब हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया ने कौन कौन से रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया है? सबसे पहले IRS-1A इंडिया ने लॉन्च किया है, IRS-1B और IRS-1C, यानी कि IRS की जो सीरीज है, और ऐसे ही IRS-1D। तो ये IRS की जो सीरीज है ABCD, ये किसने लॉन्च किया? इंडिया ने लॉन्च किया है। और इस टाइम जो ऑपरेशन में है ये जो दो लास्ट के C और D, ये इस टाइम भी ऑपरेशन में है। और कहाँ इंडिया में ये यूज किस लिए होते हैं, इनका पर्पज़ क्या है यूज करने का? तो इंडिया के अंदर जो सैटेलाइट यूज होते हैं वो किस पर्पज़ के लिए यूज होते हैं? सबसे पहले हम करते हैं सर्वे ऑफ ग्राउंड वाटर। किस लिए यूज होते हैं? फॉर सर्वे ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि ग्राउंड वाटर सर्वे के लिए यूज किया जाता है। ग्राउंड वाटर सर्वे, फॉरेस्ट एरिया डिटेक्ट करने के लिए, डिटेक्ट फॉरेस्ट एरिया। इंडिया के अंदर जो फॉरेस्ट एरिया है, असेसमेंट करने के लिए, असेसमेंट ऑफ डॉट, भी कहीं पर जो है अकाल पड़ गया है उसको चेक करने के लिए, वेस्ट लैंड मैप प्रिपेयर करने के लिए, खाली जो जगह पड़ी हुई है वेस्ट लैंड मैप्स के लिए इसका यूज होता है। फसलों के अंदर जो डिजीज़ आ जाती है, क्रॉप डिजीज़, क्रॉप डिजीज़ चेक करने के लिए इसका यूज होता है। फिशिंग जोन, फिशिंग जोन जो होते हैं, फिशिंग जोन्स की जो है गुड फिशिंग जोन्स कौन से है ये डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज होता है। और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो होते हैं हमारे, किसके लिए यूज होता है? फॉर द लोकेशन ऑफ द प्लेस एंड टाइम, प्लेस एंड टाइम, व्हेन एनी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इज कंडक्टेड। तो ये कंडक्ट करने के लिए कि कब कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो है कहाँ पर और किस टाइम पर कंडक्ट करना है, ये जो है करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो इन पॉइंट्स के बेस पर हम जो है पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पोलर सैटेलाइट क्या होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स क्या होते हैं, इनका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, इनका टाइम ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, स्पीड की बात कर सकते हैं, या इनकी हाइट की बात कर सकते हैं हम, कितनी हाइट पर जो है पोलर सैटेलाइट है, कितनी हाइट पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, और किस पर्पज़ के लिए दोनों यूज होते हैं, ये भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट करके लिखिएगा पोलर सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में क्या डिफरेंस है। कोई भी 4 डिफरेंस आप इसमें राइट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।